जैसे जैसे उसमें साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। विधायक महोदय जी का दबाव रहा होगा या प्रशासन के और अधिकारियों का दबाव रहा? दबाव में कहो या मीडिया के दबाव में आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया। साजा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र के खिलाफ साजा थाने में एफआईआर दर्ज। अनुसूचित जाति तथा जनजाति अधिनियम के तहत मामला हुआ दर्ज। आपको बताते चले कि बीते 14 तारीख को बेमेतरा जिला के साजा थाना क्षेत्र के ग्राम चेचनवेटा में दशहरा के दौरान साजा विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के द्वारा आदिवासी समाज के एक लड़का मनीष मंडावी के ऊपर प्राण घातक हमला किया था, जिसका मामला गरमाने लगा था। वही विधायक पुत्र के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लड़के पर प्राण घातक हमले व जाति सूचक गाली देने का मामला काफी बढ़ते गया। वहीं अब पूरे मामले में आदिवासी समाज ने थाना साजा पहुंचकर एफआईआर कराने की जिद पर अड़े रहे। प्रशासन के लाख समझौते वाली बातों पर समाज के लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बहरहाल आदिवासी समाज के आगे प्रशासन को झुकना ही पड़ा और इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था के साथ पुलिस बल थाने पर तैनात किया था, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। देखे खास खबर में साजा थाना प्रभारी चंद्रदेव वर्मा और आदिवासी समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा है। हम लोग यहाँ दशहरे की रात में चेचानवेटा में जो मारपीट का घटना घटित हुआ है, हमारे भाई मनीष मंडावी के जो बड़े भाई है उनके ऊपर, तो उसके न्याय के लिए एफआईआर करना चाह रहे थे। 2 दिन से समाज के लोग यहाँ साजा थाना के चक्कर काट रहे थे, फिर भी से एफआईआर नहीं हुआ था। तो आज कहीं जाके समाज के दबाव में कहो या मीडिया के दबाव में आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जो संतुष्टि मिले, इस प्रकार से निष्पक्ष होकर पूरे कार्यवाही की जांच करें और हमको न्याय मिलना चाहिए, यही अपील कर रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग भी कंप्रोमाइज के लिए, दबाव बनाने के लिए पीड़ित पक्ष को उसके घर से उठा लिया गया था। हम लोग 2 दिन से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। यहाँ संबंधित अधिकारी लोग ही मिले हुए हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले ना मिले इससे उनको कोई तात्पर्य नहीं है। और जो मार खाया है, गंभीर चोट है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये या तो विधायक महोदय जी का दबाव रहा होगा या प्रशासन के और अधिकारियों का दबाव रहा होगा या स्टेट स्तर पर जो भी संबंधित होंगे उनका दबाव रहा होगा। इस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी ही स्वयं अन्याय के पक्ष में हो जाएंगे तो न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इस प्रकार गांव में कौन गया था कंप्रो के लिए? कंप्रो के लिए गए थे, मैं तो दूसरे गांव का हूँ, लेकिन गांव में और बताते हैं कि अब वो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन के लोग है ना, और उनके दबाव में अब कोई कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको आगे पीछे का भी सोच है, दबाव है। और इस प्रकार से साजा क्षेत्र में गुंडागर्दी हावी हो रहा है, ये बड़ा ही सोचनीय विषय है और इसको समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उग्र आंदोलन करेंगे, अगर न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है, गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जैसे जैसे उसमें साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आखिर 2 दिन क्यों लग गया इस पर? दिनांक 14/10/2024 के शाम के समय प्रार्थी पक्ष द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिस संबंध में जांच हेतु आज उनको प्रातः नोटिस दिया गया था। उपस्थित आने पर अग्रिम कार्रवाई की गई।